क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। मुर्शिद क्या मिला मेरी हयात बन गई। मुर्शिद क्या मिला मेरी हयात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में
मेरी बात बन गई। होश हो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। जिंदगी रब से सिलसिलाए मुलाकात बन गई। जिंदगी रब से सिलसिलाए मुलाकात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। होश हो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। होश हो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। चांदी हर रात बन गई। रात बन गई, रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। रात बन गई, होशो मेरी क्या रात बन गई। जिंदगी रात बन गई, मेरी रात बन गई। होशो क्या दिन हुआ सोना चांदी रात बन गई। दिन हुआ सोना चांदी रात बन गई। दिन हुआ सोना चांदी रात बन गई। दिन हुआ सोना चांदी रात बन होशो गई। क्या जिंदगी में। होशो ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव देवी पार्वती को एक छोटी छोटी विधियों से कैसे कैसे अंतर यात्रा पर कैसे स्वयं को अपने मूल से जुड़ने का, कैसे इस चिन्मय इस मृणमय देह से चिन्मय की यात्रा करा रहे हैं, कैसे देह से विदेह की यात्रा हो जाए, कैसे हम इस आकार से उस निराकार की तरफ जुड़ जाएं। कई विधियां, और सारी विधियां, ये छोटी छोटी जो विधियां दे रहे हैं, इसी प्रकृति से
इसी प्रकृति से इसको देख करके कभी कुएं को, कभी आकाश को, कभी फूल को, कभी वृक्ष को, इनको देख करके तुम कैसे अपने भीतर मुड़ जाओ। सारी बात यह है कि बाहर से कैसे भीतर अपने मूल में एक बार ठहर जाए। ये विधि, सारी विधियां यही हैं। और जो भारत के सारे ऋषि हैं सब यही बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने मूल को पहचान लो। ये मन ही बेचैन है, मन ही रोगी है। पश्चिम के जो मनस्विद हैं वो कभी भी भारत के ऋषियों को समझ नहीं पाए। वो भी मन का उपचार तो करते हैं पश्चिम के मनस्विद, लेकिन बस रुग्ण मन का उपचार करते हैं, मन के पार की बात नहीं करते। पश्चिम के जितने मनस्विद हैं बस ये चाहते हैं कि तुम भीड़ जैसी है, कोई जरूरी नहीं कि भीड़ जो है वो रुग्ण ना हो, लेकिन अगर बहुत सारे लोग बीमार हों, रुग्ण हों, तो भीड़ के साथ चलना आसान हो जाता है। तो पश्चिम के मनस्विद ये कहते हैं, यही कर रहे हैं कि जो व्यक्ति एबनॉर्मल यानी भीड़ से अलग लग रहा है, बस उसको मन के साथ उसको एडजस्ट करा दो। लेकिन पश्चिम के मनस्विद ये नहीं सोच रहे हैं कि जिनके साथ एडजस्ट कराए वो भीड़ भी रुग्ण है। मन जब तक रहेगा, मन का मतलब ही है रुग्णता, मन का मतलब है बीमारी, तनाव। और पश्चिम के मनस्विद चाहे वो कितने प्रतिभावान रहे हों, उनमें से कोई न कोई जरूर पागल खाने गया है। कभी भी वो खुद मनस्विद भी वो भी रुग्ण हुए। तो ये तरीका नहीं हुआ, चाह रहे हैं, लेकिन इन ऋषियों को पश्चिम के मनस्विद नहीं समझ पा रहे। भारत का ऋषि आपको मन का कोई, वो मन से अमन की स्थिति में, आप मन ही तो तनावपूर्ण है, मन ही तो बीमारी है। और मन को कितना ही उपचार करो तो क्या है, तब भी रहेगा। तो बस ये ठीक है कि समाज के लेके थोड़ा सा अलग लग रहे हो तो उपचार कर देते हैं कि ताकि उस भीड़ में एडजस्ट हो जाए। लेकिन भीड़ कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ बीमार नहीं है, भीड़ भी बीमार ही है। और पश्चिम में देखिए कहाँ कितने जितने हैं, और सबसे ज्यादा मानसिक रोगी आजकल पश्चिम में हो रहे हैं। और भारत के जितने ऋषि हुए, प्रतिभावान हुए, वो मानसिक बीमार नहीं हुए, वो मन से मुक्त हो जाने की सारी बात करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है, इसलिए तुम मन से मुक्त हो जाओ। और मन क्या है, बस मन उस लहर की तरह है, तरंग की तरह है, भीतर गहराई में कैसे अपने मूल सागर के साथ जुड़ जाओ। लहर जो है वो तनाव से भरी हुई है, लहर का मतलब वो तनाव में है, नीचे सागर शांत है। तो नीचे पहुंच जाओ। आज की विधि में यही कह रहे हैं भगवान शिव कि हे देवी, तुम किसी गहरे कुएं में झांको और तब तक देखती जाओ जब तक तुम विस्मय विमुग्ध, ये विस्मय विमुग्धता यही बात है। प्रकृति में भी अगर देखो कोई, तो अगर विस्मय से भर जाओ, प्रेम से, भाव से भर के, भाव बड़ा मूल्यवान है। यात्रा मस्तिष्क से भाव और भाव से प्राणों, बीइंग तक, फ्रॉम थॉट्स टू थॉट से आपको भाव पर आना है
और भाव से फिर बीइंग पर आना है। तो भाव मूल्यवान है। बीइंग थॉट पे विचार तो पैरेलल बहुत सारे चले रहेंगे, लेकिन जैसे ही भाव पर आते हो तो आप एक पर आ जाते हो। तो एक के साथ कह रहे हैं विस्मय विमुग्ध हो जाओ, भाव के साथ जुड़ो। उस कह रहे हैं कुएं को देखो और उसके साथ आश्चर्य से भर जाओ, भाव से भर जाओ। और ये भाव, ये विस्मय विमुग्धता आपको धीरे से निर्विचारता में ले जाएगी और निर्विचारता आपको शून्यता में ले जाएगी और उसी शून्यता में आप धीरे से नीचे की तरफ अपने अवचेतन की तरफ सरक जाते हैं। अवचेतन की तरफ अगर आप जागे हुए हैं, चैतन्य का दिया है, तो आप अवचेतन में धीरे धीरे उतरते जाते हैं उस कुएं की तरह। जैसे कुएं में नीचे उतरते हैं वैसे भीतर भी अवचेतन की गहराई है। बस रोज हम अवचेतन में जाते हैं, नींद भी तो एक अवचेतन में जाने की कला है। लेकिन अब ध्यान क्या है? ध्यान अवचेतन में चैतन्य का दिया लेकर के जाने की कला है, क्योंकि उस अवचेतन को भी हमें चैतन्य बनाना है। और जैसे जैसे हम उस चैतन्य का दिया जागे हुए हम अवचेतन में उतरते जाएंगे, तो जैसे एक कदम नीचे बढ़ाएंगे वैसे एक कदम ऊपर की तरफ। अवचेतन से सब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में गए, आप कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस में, आपको सुपर कॉन्शियस में जाने की, आप नीचे अगर दिया जलाए तो ऊपर अपने आप ही बढ़ जाएगा वो वृक्ष ऊपर की तरफ। नीचे जड़ को हम चैतन्य करते जाएं, ऊपर फ्लावरिंग हो जाती है। यही बात कह रहे हैं कि तुम नीचे उतरो, पैरेलल नहीं। एक कथा है, कहानी ही। कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था तो एक सरदार जी थे उस जहाज में। उन्होंने कहा कि ये तो जहाज डूब रहा है। तो जो अमेरिकन कप्तान था उससे पूछा कि भाई बताओ ये कितनी दूरी है अभी हमें वहां तक पहुंचने के लिए, जमीन कितनी दूर है यहाँ से? तो अमेरिकन कप्तान ने कहा कोई 2.5-3 किलोमीटर होगी। तो सरदार जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इतने तो हम कुशल तैराक हैं, हमने बहुत सारे मेडल लिए हैं, हम तो इतना तैर के निकल जाएंगे। टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, डूब जाने दो। और सरदार जी छलांग लगा गए। तो जब छलांग लगा गए तब जोर से चिल्ला के पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कप्तान साहब है किस तरफ, या जाएं किस तरफ? वो दूरी 2.5-3 किलोमीटर किस तरफ है, क्योंकि मुझे किनारा दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो कप्तान ने कहा वो गहरा नीचे है, 3 किलोमीटर नीचे है, गहराई नीचे है। ऐसे ही हम जब कूद जाते हैं बाहर परिधि पे, तो गहराई में और पैरेलल कितनी भी यात्रा कर लो, वो मन के साथ यात्रा होगी। मन के साथ परिधि पर कितनी भी यात्रा कर दो, आध्यात्म की यात्रा गहराई की यात्रा है। फ्रॉम A to A1, A3, A2, A3, A की गहराई में। और जब मन क्या है, मन A से B, B से C, मतलब पैरेलल तरंग की तरह गति करेगा। आध्यात्म की गहराई, आध्यात्म की यात्रा गहराई की यात्रा है। तो भगवान शिव इस विधि में यही कह रहे हैं कि कैसे भी चाहे तुम आकाश को देखो, नभ से यात्रा करो या नाभि से यात्रा करो, आप बस यात्रा करो और शून्य में छलांग लगा लोगे। दोनों आपको उस शून्य में पहुंचा देंगी, चाहे कुएं की तरफ अवचेतन के साथ करो, चाहे सुपर कॉन्शियस की तरफ, या दोनों को साथ साधो, जो रुचे आपको उसके साथ यात्रा करो। तो आज की विधि अवचेतन में उतरने की बहुत प्यारी विधि है। हमने कल भी किया और आज भी करेंगे। बस बात कुल इतनी है, होश और बेहोशी की बात है। अब कोई भी एक कोना जो है बस होश से भर देना है।
तो जो सारा है, जो मृत्यु की घटना घटती है वो अवचेतन में ही तो घटती है। हम धीरे से नीचे सर अपने मूल में जाते हैं हर बार जब मरते हैं। बस अब की ये संकल्प लेना है कि वो जो इससे पहले कि हमारी देह छूटे, वो अवचेतन का जो सारा भाग है उसको हम चैतन्य बना करके वहां तक हम चैतन्य का दिया ले जाएंगे। और फिर जैसे ही कॉस्मिक अनकॉन्शियस में पहुंचते हैं, वैसे कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस ब्रह्म चैतन्य में पहुंच जाते हैं। सीधे नहीं तो नीचे से यात्रा बड़ी सरल है। वैसे सीधे नीचे जाइए और नीचे चैतन्य का दिया ले जाइए, और फिर ऊपर देखिए सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस, ब्रह्म चैतन्य। और उस ब्रह्म से हमारा मिलना हो जाता है। तो आत्मा से परमात्मा। तो आइए हम भी आत्मा के कुएं से यात्रा करते हैं। पहले बाहर के कुएं से करेंगे और फिर हम इस कुएं को ये हमारे लिए थोड़ा सा भाव पैदा करेगा बाहर। फिर बंद आंखों से अपने भीतर उस गहराई में उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, भीतर के उस जो अवचेतन की गहराई में चैतन्य का दिया लेकर के उतरते जाएंगे। और उस चैतन्य की, उस भीतर के आत्मा की कोई गहराई, उसकी कोई पेंदी नहीं है। वो जो आत्मा का कुआं है, जब धीते उतरेंगे देखेंगे कि वो ब्रह्म के सागर से ही मिला हुआ है। जैसे बाहर के कुएं हैं, तो बाहर के कुएं भी उसका स्रोत जो है नीचे सागर से ही आता है। वो सागर से ही वो पानी उस कुएं में आता है। बाहर से देखने में अलग अलग कुएं हैं, लेकिन नीचे सभी कुएं का स्रोत, जल स्रोत एक से ही मिला हुआ है। तो हम लोग भी आइए आज इस प्रयोग को करते हैं। कल जो हमने किया है आज भी इसी प्रयोग को करेंगे। तो पहले खड़े होकर के 5-7 मिनट हम ऊर्जा को जगा लेंगे, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर सब छोड़ करके फिर जो कल दिखाई थी आपको, आज थोड़ा सा, आज वीडियो आपकी कलर्ड है तो उसको कुएं जैसी गहराई बनेगी, उसमें लगातार 5 मिनट आपको देखते रहना है। वो वीडियो भी फिर बंद हो जाएगी। फिर आप भीतर आंख बंद करके थोड़ी देर वे विजन आएगा, फिर विजन को भी छोड़ देंगे और गहराई में उतरते जाएंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पहले थोड़ी देर ऊर्जा को जगा लेते हैं। चाहे जॉगिंग करें, चाहे आसन करें, जो भी करें।
बहुत सुंदर, बस 1 मिनट और। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 30 सेकंड और। जगा ले ऊर्जा को। बैठ जाएं, बैठ जाएं, चाहे तो पहले ही प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। अभी हम 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे, करीब 8-9 मिनट। कल से आज का संगीत थोड़ा भिन्न है। हाथों का भी सहारा ले लेंगे। हाथों का सहारा लेते हुए श्वास का हल्के झटके, श्वास के झटके के साथ नाभि पर जोर झटका दे करके श्वास को बाहर फेंकेंगे। श्वास छोड़ने पर जोर देना है। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। इस श्वास के प्रयोग को चाहे तो खड़े होकर कर सकते हैं, चाहे तो बैठ के करें, लेकिन हाथों का शरीर का सहारा लेकर के करेंगे। हर 1 मिनट के बाद 15 सेकंड के लिए संगीत बंद होगा, तो आप बिल्कुल ठहर जाएंगे। ऐसे 4-5 बार चलेगा। तो अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें।
अब आहिस्ता से अपनी आंखें खोल लें और अपने मोबाइल या लैपटॉप को 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखें। अभी आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखेगी। उस वीडियो को लगातार देखते जाना है 5 मिनट। उसकी गहराई को देखना है। जैसे आप किसी गहरे कुएं में झांक रहे हैं, इस कुएं की गहराई को देखें। अपलक आश्चर्य से भरकर इस गहराई को अपलक गहरा है कुआं, विस्मय से भर जाएं, आश्चर्य से आहा, ये देखना कितना विस्मय से भर रहा है।
कुएं की गहराई आपको आश्चर्य से भर रही है, विस्मय से। अब धीरे से पलक बंद कर लें, आंखें बंद। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लाई डाउन इन सवासना। Totally relax. खुली आंखों से बाहर देख रहे थे, अब बंद आंखों से भीतर देखें। बाहर कुएं की गहराई को हमने देखा, भीतर भी एक कुआं है। शून्य का कुआं। बंद आंखों से इस शून्य को निहारें। ये फैला हुआ ये शून्य निराकार, वॉच इट। देखते देखते इसमें भी गहराई आने लगी। सारे आकार विदा होने लगे। भीतर शून्य का कुआं, आत्मा का कुआं, गहराता जा रहा है और गहरे उतरते जाएं इस शून्य की गहराई में।
आत्मा का कुआं नीचे ब्रह्म के कुएं से, ब्रह्म के सागर से जुड़ा हुआ है। आत्मा की गहराई ही ब्रह्म की गहराई है और ब्रह्म की कोई गहराई नहीं। असीम है इसका विस्तार, कहाँ है सीमा। सागर से मिलकर हम सागर ही हो गए। ब्रह्म का सागर, चैतन्य का सागर, सारे आकार विदा हुए। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। इस ब्रह्म के सागर में गहरे उतरते जाएं, उतरते जाएं। नाद का सागर कहो, चैतन्य का सागर कहो, शून्य का सागर कहो, जो भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। जय ओशो।